So we are doing business environment chapter 2, continuing with the second lecture. Question number 10, SWOT. SWOT का full form अभी हम कर चुके हैं ना. Strength, weakness, opportunity and threat. How is SWOT different from PESTEL? तो PESTEL की बात करेंगे. Learn this children, it is important for your exam. Only external या macro environment में PESTEL लगता है. Which is broader? SWOT या PESTEL? SWOT is much broader than PESTEL. क्योंकि PESTEL मैक्रो में लगता है, तो SWOT का है. देखें, पढ़ते हैं हम लोग. See what I have written here. SWOT much broader than PESTEL. Identify factors from the entire business environment. Internal, that is micro की बात करेगा. Strength and weakness is a internal concept. ये मेरी स्ट्रेंथ है. हो सकता है कि मुझे हाइट से डर लगता है, तो ये मेरी वीकनेस है. मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है कि एग्जाम आने पर मैं 12 घंटे इतना नॉनस्टॉप पढ़ सकती हूँ और वो भी पूरा अटेंशन से. मेरी स्ट्रेंथ है ये. मेरी वीकनेस है कि मुझे पहाड़ पे खड़ा कर दो, मुझे लगेगा बस बात खत्म. तो दैट इज माय वीकनेस. सो माइक्रो में इंटरनल कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. तो स्वॉट में मैंने इंटरनल की भी बात की, दैट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की. एंड मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, आइडेंटिफाई फैक्टर्स फ्रॉम एंटायर बिजनेस एनवायरनमेंट. आउटसाइड द बिजनेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मैक्रो. तो एक्सटर्नल क्या बात किया मैंने स्वॉट में, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. कुछ बाहर एनवायरनमेंट में हुआ होगा, वो ही मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन गया. दैट इज, यदि कोई से हम कोई बहुत बड़े एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मे बी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बात कर रहे हैं. कोरोना में थ्रेट थी या मुसीबत थी, ये कोरोना आ गया, लोग कहीं आ जा नहीं सकते. ऑनलाइन टीचिंग जो कर रहा है, ओनली ऑनलाइन, उसके लिए वही प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी बना कि नहीं बना, राइट? बना ना. तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इज मैक्रो और एक्सटर्नल, वेयरएज माइक्रो या इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का. तो स्वॉट में तो आप एक्सटर्नल भी बात कर रहे हो और इंटरनल भी बात कर रहे हो, बट पेस्टल में आप ओनली एक्सटर्नल या मैक्रो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो. वापस से करो क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. पेस्टल only external macro environment. SWOT, which one is broader, PESTEL या SWOT? Answer is SWOT is much broader than PESTEL. Why? SWOT में internal है strength और weakness, external है या macro है opportunities या threat. I repeat, SWOT में internal या micro है strength और weakness, external या macro है opportunities and threats. तो this what I just taught, याद रखना, broader SWOT है. अब वापस से मैं आपसे पूछती हूँ, आप जवाब देना. किसको रिटेन करना है, कस्टमर को कि कंज्यूमर को? कस्टमर को कि कंज्यूमर को? किसको रिटेन करना है? कस्टमर को रिटेन करना है, क्योंकि पैसे देके सामान वो ही खरीद रहा है. घर में 100 चीज आती होगी बेटा तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे पेरेंट्स ने मेहनत करके कमाई और खरीदी है. तुम सिर्फ कंज्यूमर. तुम्हारे पेरेंट्स जिन्होंने मेहनत करके वो पैसा घर में लाया है और वो सामान खरीदा है, कस्टमर. सो हु सेड दिस? रिटेन एंड क्रिएट कस्टमर. उसका नाम याद रखो, Peter F. Drucker. They pay the price. It is not the consumer who is paying the price necessarily. There may be chances customer and consumer are same, but retain customer को करना है, consumer की बात नहीं हो रही है इधर. And यदि तुम अच्छे से वापस go through नहीं करोगे वीडियो से, या तुम बार बार नोट्स रीड नहीं करोगे, तो एग्जाम में कंफ्यूज होने का चांस तो है ही ना फिर. Who said this? We have met the enemy and he is in us. पोगो. In fact, घर में मम्मी ने कितनी बार तुम लोग को बोला, तू सोचे तो तू कर सकता है, तू नहीं सोचे तो तू नहीं कर सकता है. In both situations you are right only. अपना मन ही बोलता है ना,
मैं ये कर सकता हूँ, मैं सीए कर सकता हूँ, ये तुम्हारे मन ने बोला होगा, और तुम्हारा ही मन तुमको ये भी बोल सकता है ये तो तू नहीं कर सकता. तो द एनिमी इज विद इन यू इफ यू आर सेइंग कि मैं नहीं कर सकता. We have met the enemy and he is us. Who said this? They can ask you in exam. ये किसने बोला था? Answer is Pogo. Okay. Next. What influences socio-cultural environment? तो देखो हम सोसाइटी में रहते हैं, पोल्यूशन हमको इफेक्ट करता है, करप्शन हमको इफेक्ट करता है, जो सोशल कस्टम्स है वो इफेक्ट करते हैं. तो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या होता है? एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, corruption, social customs, beliefs, rituals, lifestyle, role of women in the society. आज कई पिछड़ी जगह में हालत खराब है, बट बहुत सुधरी भी है कई जगह. तो रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, एजुकेशन, माइंड यू, इवन एजुकेशन बिलोंग्स टू सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट. एजुकेशन देने से कुछ भी चेंज होता है. घर में फिर से कोट करती हूँ, सुना होगा, पढ़े लिखे में और अनपढ़ में क्या फर्क है? एक जानवर और इंसान में क्या फर्क है? पढ़ाई का. जानवर पढ़ नहीं सकता, इंसान पढ़ सकता है. एजुकेशन इज समथिंग दैट इज अ मैटर ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट एंड द वर्क एथिक्स. आज हमारे वेदों, पुराणों या कोई भी बुक्स में, be it any book belonging to India which talks about religion, काम करना, भगवान को मिलने का क्या तरीका है? या तो भगवान का जप करो, या तो अपना काम बहुत अच्छे से करो. इससे बेटर वे तुमको नहीं आता. मन लगा के काम करो. दैट इज ऑल्सो वे ऑफ रीचिंग गॉड, राइट? तो इवन योर वर्क एथिक्स, तुम कैसे वर्क एथिक्स, तुम कैसे एनवायरनमेंट में काम करते हो, कितनी शिद्दत से वो काम करते हो, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू योर सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट. ओके, सारे वर्ड्स 2-3 बार रीड करो, तुमको दिमाग में रिटेन हो जाएगा कि एजुकेशन भी, सोसाइटी में वुमेन का जो स्टेटस है वो भी, करप्शन, पोल्यूशन, वर्क एथिक, सब वर्ड्स बिलोंग टू सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स. एग्जाम्पल, एप्पल फोन गिव्स बेटर क्वालिटी देन एनी अदर. तो ये कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स है. वैल्यू और प्राइस देन कॉम्पिटिटर्स. बेस्ट वैल्यू, better quality, that is nobody can touch you for that. So that is your competitive response. Next question, give one example of image building. CPP का फुल फॉर्म समझाती हूँ. देखो हम लोग तो आज, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मैं खरीद रही हूँ ना कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर से, लेकिन कई बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी जो कि कितना मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी लाइक दे आर प्रोड्यूसिंग, उनकी मशीन्स 24 आवर्स रन कर रही है, वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही जनरेट कर रहे हैं. तो सीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैप्टिव पावर प्लांट, टू जेनरेट ओन पावर rather than to buy. तो कई बार कोई कंपनी ने, क्या ये इसने अपनी इमेज नहीं बिल्ड की, मैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं खरीदती, मेरे पास इतनी ताकत है कि मुझे जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मैं खुद जनरेट कर लेती हूँ और उसको यूज कर लेती हूँ मेरी फैक्ट्री में. तो give one example of image building, setting up a captive power plant, that is I am generating my own electricity rather than buying it. Question number 16, the relationship between organization and its environment may be discussed in terms of exchange of information. आज environment में कुछ change हुआ, मैं लेती हूँ as a firm, मेरे अंदर का कुछ कि अरे ये वाला पार्ट यदि और लग जाता इसमें तो और अच्छा कोई प्रोडक्ट बन जाता. मतलब इंफॉर्मेशन बोथ वेज फ्लो होती है. एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर. तो यदि मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाजू बाजू का एनवायरनमेंट, तो हम 3 चीज में बात कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, रिसोर्सेज एक्सचेंज करते हैं, एंड इन्फ्लुएंस एंड पावर भी एक्सचेंज होती है तीनों के बीच में. तो ये 3 चीज के अलावा वो कोई चौथी घुसा देगा तो वो ऑड मैन आउट करके बाहर आना. आफ्टर ऑल इट इज अ एमसीक्यू पेपर, यू रीड ऑल्सो बार बार, यू लिसन टू मी बार बार, यू विल वो अपने आप क्लिक होगा एग्जाम में. 4 रीजंस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस. एनवायरमेंटल एनालिसिस,
to identify current and potential changes. That is, आज भाई ये चेंज है, इसके आगे क्या चेंज हो सकता है, नॉट ओनली करंट, उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे, टिकोगे कैसे तुम मार्केट में? फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड फॉर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग. तो आइडेंटिफाई करंट, नॉट ओनली करंट बट potential changes also, for strategic decision making also, and for strategic thinking. Reasons for environmental analysis ये है. Environmental scanning किसको बोलते हैं? Monitoring changes to identify threats and opportunities. मैं चारों तरफ देख रही हूँ, आंख बंद करके मेरा बिजनेस नहीं कर रही हूँ. Environmental scanning, scanning मतलब क्या होता है? आज तुम डॉक्टर के पास भी जाते हो, वो पूरा तुम्हारा बॉडी स्कैन करके यदि कुछ गड़बड़ है तो भी तुमको बताते हैं, सब ठीक है तो भी एवरीथिंग इज ओके 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 अंडर कंट्रोल. सेम वे तुम बिजनेस, तुम्हारा एक बिजनेस है स्टैंड अलोन इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, तो तुम क्या कर रहे हो? मॉनिटरिंग चेंजेस, आस पास का नहीं देखोगे, जो चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से तुम चेंज नहीं हो गए तो तुम तो आउटडेट हो नहीं जाओगे क्या? तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग, मॉनिटरिंग चेंजेस टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड opportunities to help in decision making, and इसको बोलते हैं हम strategic decision making, जो अपने environment की changes को notice करता है, threats को identify करता है, opportunities को identify करता है और उसको मतलब हाँ ये problem है, चलो इससे मुझे ये, इसको मैं ऐसे use कर सकता हूँ and business में आगे बढ़ सकता हूँ, taking it as a opportunity. Remember, this is environmental scanning and not एनवायरमेंटल एनालिसिस. एग्जाम में वो तुमको दोनों वर्ड्स दे सकता है ऑप्शन में. तो मॉनिटरिंग चेंजेस टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग. इट इज नॉट एनवायरमेंटल एनालिसिस बिकॉज एनवायरमेंटल एनालिसिस इज अ ब्रॉडर टर्म. इतना अच्छे से नोट्स में लिख के दे दिया है ताकि एग्जाम में दोनों वर्ड आ जाए, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एनवायरमेंटल एनालिसिस. तो किस पे टिक करके आना है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग, नॉट एनवायरमेंटल एनालिसिस, बिकॉज एनवायरमेंटल एनालिसिस इज अ ब्रॉडर टर्म. 3 parts of environmental scanning. जहां भी ये 3 बनते हैं ना, वो कोई 4th तो अपने मन से घुसा ही सकते हैं और तुमको ऑड मैन आउट करने बोल ही सकते हैं. तो देर आर 3 parts of environmental scanning. मॉनिटरिंग चेंजेस, पहले देखो आजू बाजू क्या हो रहा है, देन आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. उसके बाद हेल्प इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. तो पहले चेंजेस को मॉनिटर करो, फिर आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, then decision बनाओ strategically, helps in strategic decision making. So this was the summary of BCK chapter 2 and मैं just 5 मिनट ले रही हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यदि आपको आता है आप मुझे आंसर करो. Okay, what are the 2 components of business environment? 2 components of business environment. 2 components of business environment. Internal and external. Internal and external. Okay. Legal, technological, and global relates to micro or macro? Macro. Okay. In PESTLE, PESTLE, the last E stands for what? Environmental. Okay, the last E stands for, वापस बोलो. Environmental. हाँ. Environment. Second E.
Economical. ओके ओके, यदि मैं बोलती हूँ USA is a type of which economy? Answer. Capitalist. Capitalist. USA is capitalist. Give one example of, although अभी socialist ना के बराबर सब कम हो रहा है, बट फिर भी यदि एक एग्जाम्पल देना हुआ सोशलिस्ट इकोनॉमी का तो वो क्या होगा? चाइना दे दो, रशिया दे दो, चाइना, कोरिया, रशिया, है ना? ओके, नाउ यदि मैं बोलती हूँ मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या क्या होता है? लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, बस यही होता है या कुछ और? नहीं मिस, जॉइंट होता है मैम, दोनों एक साथ होता है. So it is private, public and joint. So if they ask 1, 2, 3 and 4 or 4, तो तुम क्या लिख के आओगे? प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट, तो 1, 2, 3 और 4 क्या लिख के आओगे? कितने तरह का है? 3 ना, जॉइंट है ना, थर्ड ऑप्शन मैम जॉइंट. 3 because joint भी है. Is fiscal policy a economic policy? Yes, ma'am. What is the full form of EXIM policy? export import policy. Okay, we should retain whom? Customer, and we might not retain whom? Consumer. Okay. Price sensitivity, market maturity and cost structure are 3 words relating to dash. Market. Shabash. A competition between Pizza Hut and Bhel Puri Sev Puri Wala is what type of competition? Indirect competition. Indirect. Very good. Okay. I should use my dash and capitalize my dash. I should use my Strength. I should use my Strength. strength and capitalize my opportunity. I should use my strength and capitalize my opportunity. I should neutralize my threat. I should minimize my weakness. Unfavorable condition creating risk is called as threat. Inherent internal capacity creating a strategic advantage is called as opportunities. No, strength. it is Strength. inherent internal capacity creating strategic advantage is called as strength. कोई बात नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं ना. सीख के जितनी गलती करेंगे बहुत अच्छा है, क्योंकि गलती करने से हम नेक्स्ट टाइम वापस गलती नहीं करेंगे, सीख जाएंगे. नेक्स्ट, inherent limitation creating strategic disadvantage is known as weakness. Very good. Consortia, it comes under which type of response? Collective response. शाबाश बेटा, कंसोर्टिया कलेक्टिव रिस्पॉन्स होता है. ओके, Apple phones give a value which none other phone can give. It is an example of which type of response? Competitive response. Okay. Work from home because of corona is an example of which type of response? Administrative response. The company who is, I'll say, very aggressive, what type of response will it give? They dynamic response. Very aggressive जो कंपनी और तुरंत चेंज को भांप के सबसे पहले चेंज होते हैं. They give dynamic response. Airtel gave a response in India and Africa. What type of response was it? Proceed with caution. Okay. Non-ambitious response is called as least resistance.
ओके, सो एक्टिव कौन सा हुआ और पैसिव कौन सा हुआ? एक्टिव कौन सा हुआ? Dynamic response. Dynamic. पैसिव. एक्टिव हुआ डायनामिक, पैसिव हुआ Least Least resistance. resistance. पैसिव हुआ लीस्ट रेजिस्टेंस. Which is a broader term, pestle or SWOT? SWOT. Pestle. What? SWOT is broader a बोले broader. SWOT is a broader term because SWOT में तो internal भी macro आता है. pestle रहता है. पेस्टल ओनली एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट से डील करता है, जबकि हाँ, तो वो ब्रॉडर हुआ ना, लेकिन स्वॉट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से डील करता है. तो ब्रॉडर कौन हुआ? स्वॉट हुआ ना. आज सिर्फ एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी काम पड़ने पर घर का काम भी कर लेती है और बाहर का काम भी कर लेती है, सब कर सकती है. तुम यदि ऑफिस में भी भेजोगे ना, वो भी हैंडल कर लेगी. वो ब्रॉडर टर्म है. या एक लेडी जो सिर्फ ऑफिस संभाल रही है, क्या ब्रॉडर है? मतलब क्या बेटर है? आई जो घर की दोनों काम मम्मी बेटर है ना. इंटरनल भी संभाल रही है, एक्सटर्नल भी. तुम खड़ा करो ऑफिस में, शी विल बी द बेस्ट मैनेजर. यू सी. सो जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों संभाल रहा है, वही तो ब्रॉडर होगा ना. तो स्वॉट क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, इसलिए ब्रॉडर टर्म है. स्वॉट में इंटरनल के दो वर्ड्स क्या है? Strength and weakness. इंटरनल में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. तो स्वॉट में एक्सटर्नल या मैक्रो के दो वर्ड्स क्या है? Opportunities and threat. Okay, opportunities and threat. Okay, who said these words? We have met the enemy and he is us. Pogo. हाँ, it was said by Pogo. 19 पोगो था तो पीटर ड्रकर ने क्या बोला था? पीटर ऑफ ड्रकर ने बात किया था कंज्यूमर एंड, देखो दो वर्ड्स है. Retain and create customer. हाँ, कंज्यूमर एंड कस्टमर, वो पीटर ऑफ ड्रकर ने बोला था. मॉनिटरिंग चेंजेस, identifying threats and opportunities, help in strategic decision making. ये तीन comes under what? Environmental analysis. वापस से सोच लो. Scanning ना, environmental scanning ना. चिल्ड्रन, एनवायरमेंटल स्कैनिंग अभी तो नोट्स में लिख के दिया कि आप प्लीज एनवायरमेंटल एनालिसिस को टिक करके मत ना. इट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज अ करेक्ट वर्ड, whereas एनवायरमेंटल एनालिसिस इज अ ब्रॉडर टर्म. देखो आपकी स्क्रीन पे देखो, अभी एनवायरमेंटल स्कैनिंग वो रही सही है. एनवायरमेंटल एनालिसिस इज अ ब्रॉडर टर्म, उसको टिक करके नहीं आना है. सो आई रिपीट, मॉनिटरिंग चेंजेस, identify threats and opportunities, and help in strategic decision making. These are three parts of environmental scanning. Nobody will write environmental analysis. Okay, so with this I end the chapter. I will give you notes and please prepare for it for a next test.